विद इन 10 मिनट्स $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप गायब हो गई। $1 ट्रिलियन सबने बेच दिया। सबने बेच दिया। आदमी होते हैं, उनके साले बड़े अमीर होते हैं। कोर्ट में केस चल रहा है कि उन्होंने इंडियन मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। क्या बात कर रहे हो? HFT के थ्रू। सो हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज के जो हमारे गेस्ट है पॉडकास्ट पे, ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बड़े भाई जैसे क्या, मेरे बड़े भाई ही हैं। अभी ये करंटली एक बहुत बड़ा फंड मैनेज कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, जिसमें वो आर्बिट्राज करते हैं, ऑप्शन चेन में ट्रेडिंग करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इन्होंने 12वीं क्लास से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, आप बहुत कुछ कह सकते हो, जो इन्होंने स्टार्ट किया था 12वीं क्लास से। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बड़े भैया साहिल फोगाट की। तो भैया कैसे हैं आप अभी? बढ़िया वेबू, आप बताओ। मैं एक नंबर भैया। और ट्रेडिंग कैसे चल रही है आपकी? अभी स्टार्ट किया है, सीख रहे हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो लोगों को बता भी रहे हैं, और जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि और भी लोग सीखे मेरे से देख के। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की कि आपने मेरे को बताया कि आप 12th क्लास से आपने स्टॉक मार्केट में काम स्टार्ट कर दिया था। चाहे ट्रेडिंग ले लो, इन्वेस्टिंग ले लो, कुछ भी स्टार्ट किया 12th क्लास से। यार मैं 12th क्लास में जब मैं निकला था, मैं अपना दोस्तों के साथ घूम रहा था। सुबह छोले भटूरे खा रहे हैं, रात को दिल्ली जाके सीपी जाके टिक्की खा रहे हैं। आप कह रहे हो आपने काम स्टार्ट कर दिया, मतलब कैसे? 12th क्लास तो मतलब ऐसा टाइम है कि बंदा घूमता है ना, दुनिया देखने का टाइम है। अभी कॉलेज जाएंगे तो वहाँ घूमेंगे। आपने क्यों? सो बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी कि जो मेरी एल्डर सिस्टर हैं वो CA कर रही है। सो उनके में एक सब्जेक्ट होता है SFM, सो सिक्योरिटी फाइनेंशियल मार्केट। ऐसे मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं। सो SFM एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर पूरा स्टॉक मार्केट होता है। सो शी टोल्ड मी कि तू एक बार देख ले स्टॉक मार्केट, ये वो। और फिर वही होता है ना कि घर बैठे पैसे कमाने वाला वो वाला चस्का होता है जो। सो फिर मैंने वहाँ से मैंने कहा चलो ठीक है। और मेरे पास कॉमर्स थी 11th-12th में। ठीक है। सो मैं कनेक्ट कर पा रहा था चीज़ों से। ठीक है। सो फिर मैंने कहा कि चलो एक बार देख लेते हैं। सो 12th क्लास में ऑल्सो मैं एक नेशनल लेवल प्लेयर हूँ, फुटबॉल नेशनल लेवल। क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे को पता नहीं था इतने टैलेंटेड हो आप। थैंक्स थैंक्स। सो हाँ, प्रोफेशनली खेला है मैंने फुटबॉल काफ़ी। अभी तो छोड़ दिया, मेरी इंजरी वगैरह हो गया था। सो लॉन्ग स्टोरी है वो। सो उस टाइम पे क्या था कि हमारा सीज़न ऑफ होता था। सो जनवरी से लेके जो हमारा मार्च का टाइम था, तो तब तक सीज़न ऑफ रहता था। तो हम लोग तब अपने एग्ज़ाम से फोकस करते थे और ये वो। सो मेरी बहन ने बोला कि तू एक बार देख ले स्टॉक मार्केट वगैरह ये वो। और फिर वही चस्का था कि घर बैठे पैसे कमा सकते हैं ऐसे ऐसे। सो उस टाइम पे मेरे पास टाटा मोटर्स मैंने ख़रीदा था, आई रिमेंबर, 99 रुपीज़ का। ठीक है। और करेंटली टाटा मोटर्स 1100 का चल रहा है। ऐसे मैंने भी कुछ स्टॉक खरीदे थे। ये तो आपका 99 का 1100 तो बहुत बड़ा गैप होगा। बट मैंने भी कुछ खरीदे थे तब। मेरा क्या था, मैंने शायद मम्मी के अकाउंट से कुछ खरीदे थे। मेरा तब तक पैन कार्ड बन गया था। तो मैंने अकाउंट बना के ऐसी जो कंपनीज में मतलब मैं जिसका सामान यूज़ करता हूँ ना, उसके मैंने स्टॉक खरीदे थे। अब ज़्यादा नहीं खरीदे थे, कुछ 1-2 कुछ के खरीदे थे। ऐसे 5-6 हज़ार का पोर्टफोलियो बनाया था बढ़िया। और उसमें प्रॉफिट भी आ गया था। मजे की बात, ऐसे रैंडमली स्टॉक सिलेक्ट कर लिए, जो मेरे बजट में मिल रहे हैं वो खरीद दिए। और उसमें सब मजे की बात, सब में प्रॉफिट। मैं कहा यार इससे बढ़िया तो इन्वेस्टर कोई नहीं है। फिर बाद में अभी जब पढ़ना सीखा, मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में जाना, तब पता लगा ऐसे नहीं करते काम, ऐसे लॉस हो सकता है, ऐसे लॉस हो सकता है। सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, फंडामेंटल देखने पड़ते हैं। मैं तो जो मैं कोलगेट यूज करता हूँ उसका स्टॉक है नहीं। मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, डोमिनोज का पसंद है, इसका स्टॉक है खरीद दो। उसमें कुछ टाइम तक वो शायद ऐसे मेरे को लॉस आया था, बट फिर उसमें भी प्रॉफिट आ गया था। मैं कहता कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा बाद में खा लेंगे, इससे पिज़्ज़ा ही खाऊंगा मैं। सही। अच्छा, अब एक चीज़ और मेरे को जाननी है। जैसे ये तो आपने हिस्ट्री बता दी कहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। बट आप जो आपने मेरे को बताया कि आप फंड मैनेज करते हो, उस फंड में आप क्या यूज़ करते हो? उस फंड का क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो? अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, क्या करते हो उसमें? ओके, सो अभी करंटली जो हम फंड मैनेज कर रहे हैं, सो मैं जो फंड मैनेज कर रहा हूँ वो एक कंपनी का अकाउंट है, एंड मैं वहाँ पर एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर काम कर रहा हूँ। ठीक है। आई एम वर्किंग एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर। सो वहाँ पर हम डिफरेंट जो मैं पर्सनली स्ट्रैटेजीज यूज़ करता हूँ वो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ आर्बिट्राज हैं, एंड कुछ हम लोग जो स्विंग ट्रेडिंग है वो भी हम लोग करते हैं। सो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत जो हमारे स्टॉक्स हैं, ETFs हैं, एंड जो डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो ETFs हैं हम लोग उसके अंदर भी ट्रेड करते हैं। सो बेसिकली क्या करते हैं कि जो डेट में कैसे ट्रेड करते हो? जैसे जो डेट ETFs हैं, जैसे गिल्ट बीज है हमारा और लिक्विड बीज है, सो हम उनके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं एंड उनको प्लेज करके फिर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं।
ठीक है, अच्छा, सो ये स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं। सो 6 to 7% वहाँ से, एंड प्लस जो हम ऑप्शन सेलिंग पे जो रिटर्न जनरेट करते हैं वो एक्स्ट्रा। ठीक है। फिर प्लस हम आर्बिट्राज भी करते हैं, एंड जो स्विंग ट्रेडिंग है स्टॉक्स के अंदर, ETFs के अंदर, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब मिक्सअप ऑफ ऑल। हाँ, मिक्सअप, मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ठीक है, बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, एंड कुछ पैसा लाइक हम जो डेट है उसमें रखते हैं, ताकि जो कोई बेटर अपॉर्चुनिटी हमें अगर कुछ आपको कुछ नीचे दिखे तो वहाँ से खरीद दो। अराउंड द कॉर्नर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम लोग जल्दी से वहाँ से एग्जिट करके और जल्दी से एंट्री ले लें। सो ये पूरा हम लोग करते हैं अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी जैसे मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ, एल्गो ट्रेडिंग के बहुत सारे प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, सबको पता है प्रोज क्या है। उसके प्रोज सबसे बेसिकली तो ये है कि उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, उसमें अगर साइकोलॉजी आपकी इफेक्ट नहीं होती इतनी, क्या आपका लॉस हो रहा है, आपका लॉस फिक्स्ड है, प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें वो नहीं होगा कि प्रॉफिट हो रहा है काट दो, वो अपने हिसाब से एल्गो मैनेज कर लेगा। बट इसके कॉन्स क्या हैं वो मेरे को थोड़े बताओ आप। सो बेसिकली जैसे आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो एल्गो ट्रेडिंग के भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की एल्गो ट्रेडिंग होती है। आप नॉर्मल एल्गो ट्रेडिंग यूज करते हैं, उसके बाद आप जब कोडिंग से एल्गो ट्रेडिंग यूज करते हैं, जो पाइथन कोडेड होता है उसे हम HFTs कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा। सो एल्गो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि अगर आप एल्गो ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप एल्गो ट्रेडिंग में कोई आप जैसे आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ऑप्शंस यूज कर रहे हो, ऑप्शंस में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, डेल्टा न्यूट्रल है और साइडवेज मार्केट के लिए डिफरेंट है, एंड देन आपकी जो मोमेंटम मार्केट है उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है। द थिंग इज दैट वो कोडेड हैं, वो एल्गो के थ्रू जाते हैं, जो ऑर्डर्स हैं वो एल्गो के थ्रू जाते हैं, आप मैनुअली ऑर्डर नहीं मारते। बट आप जो ये डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं, जैसे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी, तब आप एक मैनुअल ट्रेड कर देते हैं, अदरवाइज पूरा टोटली एल्गो के थ्रू जाता है। सो ये है हमारा एल्गो ट्रेडिंग, जो हम कोडिंग कर देते हैं, हमारे बिहाफ पे कंप्यूटर हमें ट्रेड मारता है। फिर इसका एक एनहांस वर्जन, एक एडवांस वर्जन होता है जिसका नाम होता है HFT। HFT स्टैंड्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो ट्रेड्स हैं, आपकी जो पूरी स्ट्रैटेजीज है, वो हमारी जो C++, जावा, पाइथन, मोस्टली कॉमनली यूज पाइथन है, पाइथन से कोडेड होती हैं सारी स्ट्रैटेजीज, एंड वो आपके मिली सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स जाते हैं। सो ये जो एल्गो ट्रेडिंग है उसका एनहांस वर्जन है, एडवांस वर्जन है हमारा HFTs, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। अब कॉन्स की बात करें कि मे बी कुछ ऐसे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, एंड रिसेंटली काफ़ी कंपनियां हमारी वायरल भी हुई थी जिनका कोर्ट में केस चल रहा है कि उन्होंने इंडियन मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। क्या बात कर रहे हो? HFT के थ्रू, एल्गो से ही मतलब बेसिकली एल्गो से ही। ये कैसे? ये ऐसे कि एक बहुत बड़ी फर्म है, US की फर्म है, एंड उसने लास्ट ईयर IIT के 2 बच्चों को हाईएस्ट पैकेज दिया था, एंड वो 4 CR का CTC था। 4 CR का पर एनम CTC, कॉलेज से निकलते ही बीटेक आपने करी और आपके पास 4 CR का बहुत बढ़िया पैकेज है। तो मेरे को ही बताओ, हम भी क्या पता ज्वाइन कर ले। सो बेसिकली वो कंपनीज क्या है, वो HFT फर्म्स है, ठीक है, एंड वो US बेस्ड हैं, एंड हम लोग नाम यहाँ पे नहीं लेंगे किसी का। सो वो US बेस्ड हैं, एंड उन्होंने IIT के जो टॉप नॉच ब्रांच है CS, जो कंप्यूटर साइंस है, उनके बच्चों को हायर किया, एंड सिर्फ 2 बच्चों को उन्होंने पैकेज दिया था 4 CR का, एंड वो उस कंपनी के लिए पाइथन में जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको कोड करते हैं, एंड वो डेटा को बैक टेस्ट करते हैं। सो डेटा बैक टेस्टिंग, जैसे आपने भी एल्गो ट्रेडिंग जब आपने शुरू करी हुई, स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी हुई, सो आपने बैक टेस्ट ऑब्वियसली किया होगा। हाँ। सो उस बैक टेस्टिंग में और जो IIT जो करते हैं, HFT फर्म्स करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उनके पास पाइथन है, पाइथन से वो सारी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करते हैं, एंड वो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को भी बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है। एंड उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है। अब हम लोग मतलब नॉर्मल रिटेल पब्लिक तो वहाँ तक एक्सेस कर नहीं सकते। ठीक है। अब केस क्या हुआ था कि उस बहुत बड़ी फर्म के पास मतलब रिसोर्सेज होने के बाद फिर वो करते हैं। हाँ, सो रिसोर्सेज काफ़ी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए। अब प्लस फिर आपको पास बंदे चाहिए, जो आपके टीम चाहिए पूरी, जो पूरे ट्रेडर्स हैं वो चाहिए, एंड कोडिंग के लिए बंदे चाहिए जो आपको कोडिंग करके देंगे, एंड फिर ट्रेडर्स उस जो कोडेड स्ट्रैटेजी है उसके साथ वो ट्रेड करेंगे। ठीक है। सो अब केस क्या हुआ था, वो जो HFT फर्म थी उन्होंने रिसेंटली हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से $1 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। US की कंपनी ने इंडियन स्टॉक मार्केट में $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ रुपए। ज़्यादा
8,000 करोड़ से भी ज़्यादा? हाँ, 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा। कैसे किया ये? सो उनके पास स्ट्रैटेजीज थी। सो अगर मैं स्ट्रैटेजी को आपको डिकोड करके बताऊँ, सो जो आप आजकल जीरो DT खेलते हैं, उसमें आपको जीरो DT मैं एक बार बता देता हूँ। बता दो। सो जीरो DT है, जैसे गाइस आप लोग जो जिस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी आज होने वाली है, सो जीरो DT मतलब 0 days टू एक्सपायर। जैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है, सो निफ्टी के ऑप्शंस उस टाइम एक्सपायर हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाए, उसके बाद से नेक्स्ट एक्सपायरी आ जाएगी। ठीक है। सो जीरो DT ट्रेड होता है, मतलब आप सुबह 9:15 से 3:15 के बीच में जिस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी है, आप उसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। एंड उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि स्पाइक्स आते हैं। स्पाइक्स आते हैं कि ऐसे नहीं कि मतलब 5 रुपये का ऑप्शन 10 हो गया, नहीं, 5 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये हो गया, ऐसे स्पाइक्स आपको देखने को मिलते हैं। सेंसेक्स में बहुत आते हैं। सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा ही आते हैं। आपने ट्रेड किया हुआ डेफिनेटली। तभी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसमें हाथ कांपने लग जाते हैं सेंसेक्स में तो। ओके, सो हाँ, सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड पहले फिन निफ्टी और इसमें मिड कैप में बहुत ज़्यादा आते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी रिलेटिवली स्टेबल हैं, तो हम इतने स्पाइक उसके अंदर तो उसमें भी आ रहे हैं। हाँ, उसके अंदर भी आते हैं। सो जो उस HFT फर्म की जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी। वो एक्चुअली करते क्या थे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को मार्केट प्राइस पर बेच देते थे, जिससे कि एकदम से सडन स्पाइक होती थी फ्यूचर के अंदर। ठीक है। फ्यूचर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस का जो प्राइस है वो फ्यूचर डिसाइड करता है, ना कि स्पॉट डिसाइड करता है। ठीक है। अगर फ्यूचर्स में स्पाइक आएगी, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शंस में ही स्पाइक आएगी। सो ऑप्शंस में जैसे ही स्पाइक आएगी, वो कुछ ऑप्शंस अपने ऑलरेडी बाय कर लेते थे। एंड अच्छा, फ्यूचर को जैसे उन्होंने मार्केट प्राइस पे फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, सो सडन फॉल आएगा, डेफिनेटली आएगा। जो ऑप्शंस है उसका गामा बढ़ेगा, गामा स्पाइक होगा, सो वो गामा ब्लास्ट हो जाएगा पूरा। सो फ्यूचर शॉर्ट करने से पहले वो ऑप्शंस में पोजीशन ले लेते हैं पुट साइड में। जैसे वो कुछ पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे, जैसे ही मार्केट ऑर्डर पे फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, गामा ब्लास्ट होगा एंड वो सडन अपना प्रॉफिट बुक करके निकल। ये $1 बिलियन कमाने के लिए उन्होंने लगाए कितने? मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 बिलियन कमाए हैं, तो होंगे बहुत ज़्यादा ही लगाए होंगे। ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं कि मतलब $20-30 बिलियन। $20 बिलियन इंडियन मार्केट में लगा दिया। हाँ, और फिर एग्जिट भी कर दी। वाह। और तो उससे एग्जिट करने से तो और बड़ा फॉल लाना चाहिए था। $20 बिलियन आ रहे मार्केट से। 20 बिलियन उन्होंने ऐसे नहीं लगाया ना कि एक ही वन टाइम लगाया, उन्होंने धीरे धीरे पोजीशन को वो लोग एडजस्ट करते रहेंगे। अच्छा, ठीक है। फिर फाइनली जो उन्होंने नेट अभी जो बुक किया है दैट इज $1 बिलियन, और उनकी जो पोजीशन चल रही है वो हमें पता नहीं है। और ये कितने टाइम में किया, मतलब कुछ लास्ट 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में $1 बिलियन। एक साल में $1 बिलियन। नॉट बैड, नॉट बैड, वेरी गुड। और ये हमारे पब्लिक के सामने किस लिए आई कि जो उनकी US में कोर्ट है उसमें उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी थी। सो जो कंपनी है उसके कुछ ट्रेडर्स किसी और कंपनी में ज्वाइन हो गए और वहाँ पे जाके उन्होंने सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करना शुरू कर दिया। अच्छा, वो कंपनी ने US में पिटीशन फाइल करी कि हमारे सीक्रेट लीक हो रहे हैं। हाँ, हमारे सीक्रेट लीक हो गए, और जो हमारा प्रॉफिट जो हम $1 बिलियन कमा रहे थे, अब सिर्फ हम $500 मिलियन से कमा पा रहे। तो इस पर सेबी कुछ नहीं कर रहा? सेबी क्या करेगा, सेबी नहीं करेगा इसमें कुछ, सेबी नहीं करेगा, सेबी कुछ कर ही नहीं सकता। ये लीगल है, लीगल है ये। उन्होंने कोई इनसाइडर ट्रेडिंग, कल को मेरे पास पैसा है मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, आप HFT लेके आओ। HFT में आप जो मैं ये गामा ब्लास्ट जो हम करें, तो गामा ब्लास्ट में देखो कितना क्विक पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, कितना क्विक हमें वो लेना पड़ता है, ऑप्शंस को लेना पड़ता है। सो वो HFTs के थ्रू होता है। ठीक है। अच्छा, एक ना अभी ये जो आप बता रहे हो स्कैम साहब, एक बीच में कोई एक एक्टर है, उस एक उनकी भी न्यूज़ आई थी कि उन्होंने कुछ शायद पंप पे डंप किया, फिर बाद में कुछ केस चला, बट वो केस भी रफा दफा हो गया, पता न्यूज़ में ही नहीं आया ज़्यादा। तो उसके बारे में कुछ बताओ यार, अगर कुछ जानते हो आप तो। सो एक एक्टर है, सो एक कॉमेडी एक्टर है। हाँ, कॉमेडी एक्टर है, सर्किट ब्रेकर हैं। सो ठीक है। उनका क्या हुआ था कि वो और उनकी वाइफ, सो उनके ऊपर एलिगेशंस थे कि उन्होंने एक कंपनी के साथ मिलके इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, कंपनी के प्रोमोटर्स के साथ मिलके इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। एंड कंपनी का हम नाम नहीं लेंगे। सो वो लोग क्या करते थे कि 3 मंथ्स तक उन्होंने अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया, उस स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स को एक्यूमुलेट किया। एंड जब वो फाइनली, जब उसका रन आया, जब वो हर दिन अपर सर्किट मार रहा था, सो उन्होंने 3-4 महीने के बाद, मतलब ये पूरा प्रोसेस था 1 साल का, उसके अंदर उन्होंने फिर बाद में जाके डंप कर दिया सारे शेयर्स। एंड वो कंपनी बहुत ही
पेनी स्टॉक्स जो हम penny पंप stocks एंड हैं, डंप कर दिया वो पूरा सब समझ पंप एंड गया। डंप ठीक कर है। दिया कि पहले एक्यूमुलेशन करा, अपने खुद को लिया, वाइफ के नाम से, रिलेटिव्स के नाम पे, रिलेटिव फ्रेंड्स को दिलवाया। हाँ फ्रेंड्स है। तो वही है कि जो आदमी होते हैं उनके साले बड़े अमीर होते हैं। सो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्यों होते हैं, पॉलिटिशियंस के और जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके साले बड़े अमीर होते हैं। ठीक सो है। वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है। सो फिर उन्होंने एक्यूमुलेशन करा और फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने पंप करा स्टॉक को एंड फिर बाद में डंप कर दिया। नहीं वो सब ठीक है, सबको खरीदवाया, बट इसमें एक चीज कह रहे हैं कि इतना करने के बाद भी उन्होंने खाली 70 लाख रुपए कमाए, ये कैसे? यही पॉइंट में माने 70 लाख के लिए कोई सेलिब्रिटी क्यों अपना इमेज खतरे में डालेगा कि जेल में मतलब जा सकता है वो, पुलिस केस हो सकता है, मीडिया में उसका डिफेमेशन हो डिफेमेशन हो सकता है। 70 लाख के लिए क्यों? और ये तो सेबी कह रहा है। सो अब हमें नहीं पता, वो भी मैनिपुलेटेड हो नंबर्स, क्या पता उन्होंने पहले होंगे ही 70 लाख रुपए, कौन सी बड़ी अमाउंट कुछ है? कर ली हो या कुछ हो इस वजह से। पर सिर्फ 70 लाख के लिए, और वो भी इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी वो। सो 70 लाख तो कुछ भी नहीं है उनके। वो एक दो ऐड करेंगे 70 लाख से ज्यादा आ जाएंगे। सही है। सो मे बी, क्या ठीक पता। है। वही है, अब जो एलिगेशन थे वो प्रूफ हो गए हैं, वो उनका सेटलमेंट भी हो नहीं चुका वो है। कहते हैं तो 70 लाख रुपए अभी जहाँ तक मेरे को सुनने में आई है कि ये बोला है सेबी ने कि आपने जो कमाए 70 लाख रुपए वो वापस दे दो। वो वापस दे दो, हाँ, कुछ इंटरेस्ट भी उसके साथ दे दो। इंटरेस्ट का नहीं पता मेरे को, हाँ, बट मेरे को बस मोटा मोटा ये पता है कि 70 लाख रुपए जो कमाया है वो वापस दे दो। तो आप बट लोगों के तो इतने सारे डुबवा दिए पैसे। वो तो है ही, आप सेबी में कुछ भी करो तो आपको सिर्फ वो पेनल्टी लगा के इंटरेस्ट भर के आप छोड़ सकते हो। जेल होती नहीं इंडिया में। ये थोड़ा खराब बात है। करप्शन। अब वो मतलब कुछ भी कह सकते हो आप, पर आप कुछ भी करो सेबी में घोटाला, पेनल्टी दे दो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैन कर देंगे। अब उस सेलिब्रिटी को भी बैन कर दिया, उनके रिलेटिव्स को, सबको बैन कर दिया अच्छा वो ट्रेडिंग फिर से। अब वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते फिर किसी और के नाम पे करेंगे लाइफ टाइम पे। हाँ, किसी और के नाम पे कर दो। अगर घर में रामू काम करता है उसके नाम पे कर दो। और क्या, बाद में उसे कैश लिया हो। यही होगा। और क्या, और बहुत रामू काम करते होंगे इनके घर पे अरे तो। बहुत करते हूँ, वही तो, ड्राइवर हो गया, मेड हो गया, बहुत सारे हो गए। बहुत सारे नहीं। अच्छा जैसे एल्गो मैं यूज़ करता हूँ, मैं मानता हूँ कि एल्गो आप भी यूज़ करते होगे, ठीक है? तो एल्गो से रिलेटेड और भी कुछ स्कैम है जो लोगों को नहीं पता है? सो यस है एक स्कैम जो जिसने पूरी यूएस की स्टॉक मार्केट हिला दी थी। क्या बात वो कर रहे भी, हो? हाँ जी, वो भी एक एल्गो ट्रेडर था जिसने वो पूरा स्कैम किया था। कब की बात है ये? सो एग्जैक्ट डेट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, सो 6 मई 2010 की बात है। ठीक है। सो स्टोरी क्या थी पूरी कि देयर वाज अ गाय कि इंडियन ओरिजिन बंदा था वो, नरेंद्र सिंह सराव, एंड वो लंदन में उसने कॉलेज किया, ग्रेजुएटेड था, लेकिन उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। सो उसने एक पैम्पलेट देखा कि एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, वहाँ पे उन्हें ट्रेडर की रिक्वायरमेंट है। सो उसने वहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड वो यूके में? यूके में, ठीक है। सो ग्रेजुएटेड था, अनएम्प्लॉयड था, उसने सोचा चलो कुछ लाइफ में किक लेके आते हैं कि मैं ट्रेडर बनता हूँ। सो वो वहाँ पे एक फर्म में चला गया जॉब करने के लिए, एंड वहाँ पे बैठे बैठे उसने बहुत पैसा कमाया, काफ़ी पैसा कमाया उसने। ठीक है। सो उसने देखा कि उस टाइम पे दोज डेज इन 2010 HFTs बहुत नया था और एल्गो ट्रेडिंग जो थी वो रिसेंटली शुरू हुई थी। ठीक है। इंडिया में तो उस टाइम एल्गो ट्रेडिंग थी नहीं। मैंने तो अभी सुना कुछ हाँ, साल अभी पहले। अभी एल्गो ट्रेडिंग उस टाइम यूएस में सबसे ज़्यादा एल्गो ट्रेडिंग थी, एंड लंदन जो स्टॉक मार्केट, जो मैच्योर मार्केट थे उनमें काफ़ी ज़्यादा एल्गो ट्रेडिंग थी। सो उसने क्या किया कि जो वो प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट तो अच्छा करता है, लेकिन कोई ऐसी एंटिटी है जो उससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सो उसने पता लगाया कि HFT फर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है मार्केट से। ठीक है। सो उसने अपना खुद का, सिंस उसको कोडिंग वगैरह आती थी, सो ही वॉज ब्रिलियंट इन दैट, उसने खुद का एल्गो बना दिया, एक ठीक है। खुद का एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बना दिया, एंड उसने यह किया कि अब मैं यूएस मार्केट में ट्रेड करूँगा। सो यूएस मार्केट में वो ट्रेड करने लग गया अपने बेडरूम से बैठे बैठे। ठीक है। एंड 6 मई 2010 का वो दिन आया, वहाँ पर उसने यूएस स्टॉक मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे आप एल्गो ट्रेडिंग यूज़ करते हो, सो आप मल्टीपल ऑर्डर्स लगा सकते हो एल्गो ट्रेडिंग के अंदर, कि आप कितने भी आप HFT यूज़ करो तो कितने भी मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स आप लगा सकते हो। सो आपने आई एम श्योर देखा होगा जब आप ट्रेड करते होंगे तो एक बिड साइड होती है, एक आस्क साइड होती है। हाँ। जहाँ पे बायर, बिड इज योर बेस्ट बायर एंड आस्क इज योर बेस्ट सेलर। ठीक है। सो आपने नंबर देखा हुआ कि 7 लाख शेयर्स पूरे बेचने के लिए कोई है, एंड 8 लाख शेयर्स
कोई खरीदने के लिए रेडी है। सो ऐसे आपने टोटल नंबर देखा होगा। सो जब हम बिगनर ट्रेडर होते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइंग की साइड ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हैं तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो उस चीज़ का उस ट्रेडर ने फ़ायदा उठा लिया। उसने क्या किया, मल्टीपल ऑर्डर्स क्रिएट करे सेलिंग की साइड यूएस के डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स का जो फ्यूचर होता है, इंडेक्स जो है डाउ जोन्स का, ठीक है। तो 3 इंडाइसिस हैं यूएस स्टॉक मार्केट में, डाउ जोन्स, नैस्डैक एंड योर S&P। तो डाउ जोन्स है उसमें उसने एक आर्टिफिशियल ऑर्डर्स लगाए कि सेलिंग के ऑर्डर्स। अब जैसे ही प्राइस उसके ऊपर पहुंचता, उस स्पेसिफिक लेवल पे पहुंचता जहां उसके ऑर्डर थे, वो ऑर्डर्स को एग्जिट कर देता, मैनुअली कैंसिल कर देता ऑर्डर्स। ठीक है। सो उसने ऑर्डर्स, मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स लगा दिए एंड सडनली क्या हुआ, अब वो मार्केट ऑर्डर मार रहा था, कुछ ऑर्डर्स के एग्जीक्यूट हो गए। लोगों को लगा कि सप्लाई आ रही है बहुत ज़्यादा और जैसे ही सप्लाई आएगी प्राइस नीचे गिर जाएगा। सो उसने 20 मिनट्स में $40 मिलियन का प्रॉफिट कर लिया। $40 मिलियन। डॉलर की पाउंड? डॉलर। यूएस स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड कर रहे थे। ठीक है। सो डाउ जोन्स फ्यूचर, सो $40 मिलियन का प्रॉफिट कर लिया 20 मिनट में। सो 2010 में मार्केट रिसेंटली रिसेशन से बाहर आई थी। सो 2008 और 9 में लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था। सो लोगों को लगा कि ऐसा कुछ दोबारा होने वाला है, लोग और सेलिंग करने लगे। सो सेलिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई एंड लोगों को पता नहीं था ये क्यों हो रही है। कुछ कहते हैं कि एक ग्रीस में कोई डेट क्राइसिस से हो रहा था, रियल रीज़न किसी को नहीं पता था। नरेंद्र सिंह सराव आर्टिफिशियल ऑर्डर डाल रहा था एल्गो के थ्रू, किसी को पता नहीं था, कानो कान खबर नहीं थी। सबको लग रहा था कि एक ग्रीक में उस टाइम पे ग्रीस में एक ग्रीक डेट क्राइसिस हुआ था, लेकिन वो इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं था स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के ऊपर कि उस वजह से मार्केट गिर जाए। सो वहाँ पे आर्टिफिशियल ऑर्डर्स आते गए। लोग स्टॉक मार्केट में, जैसे आपको पता है, हर्ड मेंटालिटी चलती है कि मतलब लोग जिस साइड जा रहे हैं हम लोग वही करेंगे। सो आर्टिफिशियल ऑर्डर्स आ रहे थे, लोगों को लगा कि सही में सेलिंग आ रही है तो लोग बेचने लग गए एंड विद इन 10 मिनट्स $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप गायब हो गई। $1 ट्रिलियन सबने बेच दिया। तो उससे तो लोगों को बहुत नुकसान भी होगा। लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा। किसी को रियल रीज़न पता ही नहीं, बड़े बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, किसी को नहीं पता कि मार्केट गिर क्यों रही है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो जो ऑर्डर्स थे वो आर्टिफिशियल थे। जैसे ही नरेंद्र सिंह सराव ने वो कैंसिल करे, और फनी पार्ट, नरेंद्र सिंह सराव उस टाइम पे अपने लैपटॉप में देख भी नहीं रहा था। उसकी मदर ने उसको बोल दिया कि बेटा आजा खाना खा ले, और ये ऑर्डर्स लगे जा रहे हैं और उसको प्रॉफिट हो रहा है। वो बाद में ऊपर आया खाना खा के 20 मिनट बाद, और जब उसने देखा कि अरे प्रॉफिट हो गया $40 मिलियन का, ठीक है, उसने सारी पोजीशन एग्जिट कर दी और वो बाइंग का प्रेशर आ गया। मार्केट दोबारा रिकवर कर गई। डाउ जोन्स 600 पॉइंट्स अगले 10 मिनट में दोबारा ऊपर। क्या बात, 10 मिनट में वो गिर भी गया 600 पॉइंट्स। एक ट्रिलियन आया, 1 ट्रिलियन गए। ये तो मतलब सो इसको बोला गया मार्केट की टर्मिनोलॉजी में दी फ्लैश क्रैश। मतलब फ्लैश से भी ज़्यादा तेज़ क्रैश आया और वापस मार्केट रिकवर कर गई। अच्छा, तो अभी ऐसा कुछ है, मतलब कुछ रूल्स है कि एल्गो इतने ऑर्डर्स मार सकता है, इतने नहीं मार सकता? हाँ, क्योंकि अब अभी भी हो सकता है ऐसे तो नहीं अगर अभी कोई अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेबी ने रिसेंटली 1-1.5 साल पहले ये रूल लाए हैं कि आप मैक्सिमम एक लिमिट सेट करिए, वहीं तक आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल कर देते तो आपको खरीदनी पड़ेगा, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, और अगर आपने वो कैंसिल नहीं हुए तो वो आपको खरीदे। अगर वहाँ प्राइस आ गया तो आपको खरीदना या बेचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब। और अदरवाइज अगर आप ज़्यादा कैंसिल करवाते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। सही, ठीक है। सो ये गाइडलाइन आई है सेबी की, 1 या 2 साल पहले आई ना। फिर ठीक है, वरना ऐसा तो कोई भी अपना एल्गो बना के इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश करवा देगा। इंडियन छोड़ो, बाहर की क्रैश हो जाएगी। बिल्कुल, बाहर भी ऐसा रूल होगा ना, बाहर भी ऐसा। अब तो हो गया, आ गया। आजकल तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, HFTs बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा आ गया, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। उस टाइम तो, अभी 2024 चल रहा है तो 14 साल पहले की बात है। उस टाइम तो एल्गो ट्रेडिंग नया था, किसी को पता भी नहीं था कि एल्गो ट्रेडिंग एक्चुअल में होती है। आजकल तो नॉर्मल रिटेलर्स भी यूज़ कर रहे हैं। हम भी तो रिटेलर, हम भी तो यूज़ कर ही रहे हैं। नॉर्मल रिटेलर्स यूज़ कर रहे हैं। उस टाइम पे मतलब जो प्रेस्टीजियस, जो एलीट क्लास होती थी, बस वही यूज़ करते थे एल्गो ट्रेडिंग। उसके लिए पहले पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। हाँ, पहले पैसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको कोडिंग करवानी पड़ती और फिर इसका वो सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता। सो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। आजकल बहुत ईजी है। आजकल अब तो हम लोग कुछ सब्सक्रिप्शन लेके सब्सक्रिप्शन पे उसके ऊपर भी हम लोग कर लेते हैं।
अच्छा, फिर उस बंदे का हुआ क्या? उसको किसी ने तो पकड़ा ही होगा, यूएस की गवर्नमेंट या फिर यूके की गवर्नमेंट ने, क्या हुआ उसका? सो उसको आफ्टर 5 years 2010 में उसने ये किया था। आफ्टर 5 years 2015 में सो एक ट्रेडर था, वो पाइथन से कुछ स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट कर रहा था। सो बैक टेस्ट करते हुए उसको एक डेटा मिला कि 2010 में 6 मई को बहुत सारे ऑर्डर्स आए और कैंसिल हुए थे। सो उस ट्रेडर ने वहाँ के जो आप कह सकते हैं यूएस का सेबी, जो हमारा कमोडिटीज़ फ्यूचर कमीशन है वहाँ पर, उसको इस चीज़ की रिपोर्ट दी। एंड देन फाइनली उन्होंने ट्रैक किया कि ये कहाँ से आया, एंड फिर वो लंदन CIA FBI की टीम एंड लंदन से उसको उठा कर ले गए, नरेंद्र सिंह सराव को। ठीक है। एंड उसको 5 साल बाद 5 साल बाद एंड उसको 380 साल की जेल हुई थी। मतलब उम्र कैद। हाँ, उम्र कैद। ठीक है, लेकिन फिर बाद में उसके लॉयर ने सेटलमेंट करा कि $5 million आप मेरे को दे दो यूएस को। यूएस ने बोला, जो कमोडिटी फ्यूचर कमीशन थी, कि आप $5 million में सेटलमेंट कर लो। फिर नरेंद्र सिंह सराव के पास पैसे नहीं थे इतने। कहाँ गए वो? उसने किसी फर्म में इन्वेस्ट करे थे एंड वो फर्म पूरी डूब गई, जो भी प्रॉफिट था। हाँ, ट्रेडर बढ़िया था, इन्वेस्टर थोड़ा खराब था। ठीक है, तो फिर उसने सारी चीज़ें, उसके जो लॉयर थे उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि इन्वेस्टमेंट करी थी एंड वो सब डूब गया मार्केट में। सो कमोडिटी फ्यूचर कमीशन ने उसे ऑफर दिया कि आप हमें जो ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, फ्रंट रनिंग होती है, जो ऐसे स्कैम्स होते हैं जो एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू होते हैं, आप वो आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करो एंड हम आपको रिलीज़ कर देंगे। सो उसने बोला ठीक है। फाइनली उसने 5 साल 2020 तक उसने उनकी हेल्प करी एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए मार्केट से, एंड फाइनली यूएस ने उसे रिलीज़ कर दिया एंड 2020 में वो फाइनली लंदन वापस आ गया। सो ऐसे उसकी एंडिंग हुई थी। तो अभी भी कर रहा है वो, ट्रेडिंग नहीं कर रहा कुछ? अब ट्रेडिंग कर रहा है नहीं कर रहा पता नहीं, अब मतलब कोई नामो निशान नहीं है। कह रहा बात भी लगा। अब हो गया जो होना था। हो गया जो होना था। अच्छा, इससे ना मेरे को भी केस याद आ रहा है, इंडिया का ही केस है ये तो। चलो, इसमें बंदे में दिमाग था। एक अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक बंदे की स्टोरी देखी है, मेरे को नहीं पता सच है झूठ है। उसमें ये था, एक CA है, वो अपने क्लाइंट की ITR फाइल करता है, ठीक है, और जो उसका क्लाइंट है वो कॉलेज जाता है। तो उसने क्या किया, अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग करके पहले साल उसने 5 लाख का लॉस किया। उसके जो CA था उसने उसको वार्न किया कि भैया मत करो अभी, जब पैसा आ जाए, जब थोड़ा कुछ कमाओ तब करना। वो कमाता भी कुछ नहीं था, 0 इनकम। उसने इधर उधर से लोन लेके किया, ठीक है, लॉस कर दिया। दूसरे साल फिर 10 लाख का लॉस कर दिया, इधर उधर से मांग के, और 5 लाख दे नहीं थे अभी भी। 5 लाख वो भी लॉस में, अभी भी 10 लाख के लॉस में है। फिर तीसरे साल उसने जब ITR फाइल करने आया तब उसका 10 लाख का दोबारा से लॉस। उसके CA ने कहा कि भैया तेरे को दिक्कत क्या है, क्यों नहीं छोड़ रहा है ट्रेडिंग, जब तेरे को इतना लॉस हो रहा है, तेरे से नहीं हो रही ट्रेडिंग, तेरे सर पे कर्जा भी है और तेरे घर वालों को भी नहीं पता, और तू पैसे लाएगा कहाँ से? ना तेरे पास जॉब है, ना और कोई इनकम सोर्स है जहाँ से तेरे को पैसे आए, कुछ नहीं है, लॉस हो रहा है, एडिक्शन। यही उस बंदे ने यही जवाब दिया कि जी मेरे को लगे लत, मेरे को चाहिए पैसा, और चाहिए एक बार में मोटा, छोटे मोटे की नहीं करता मैं। वो कह रहे मेरे से छोड़ ही नहीं जा रही ट्रेडिंग। और कह रहा है अभी भी अगर मतलब ऐसा हो सकता है कि वो और पैसे लेके ट्रेड कर रहा हो, लॉस कर रहा हो। हाँ, मे बी हो सकता है। बर्बाद है वो, बर्बाद है। क्योंकि कहाँ से लाएगा इतने पैसे? इंडिया में इतनी मोटी मोटी जॉब तो लगती नहीं है कि वो कुछ लोगों की लगती है, और कुछ लोग में वो तो नहीं आ रहा है क्योंकि इतना लॉस कर रहा है। थैंक यू सो मच साहिल भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे वेलकम। अच्छा लगा आप आए, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, लोगों को इन्फॉर्म किया नए नए स्कैम्स के बारे में। कुछ स्कैम तो ऐसे थे जो मेरे को भी नहीं पता, और हो सकता है लोगों को भी ना पता हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसमें सबसे बेस्ट जो पार्ट लगा हो आपको, उसके बारे में मेरे को कमेंट्स में बताओ। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी मेरे को बताओ, मैं आगे आने वाले पॉडकास्ट में उसको कोशिश करूंगा कि मैं वो बात आपकी इंप्रूव कर दूं। अगर आप ऐसा और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साहिल भैया का भी जो चैनल है यूट्यूब का, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक चीज़ और, मैं आपको ना डीमैट अकाउंट का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अब उससे होगा क्या, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको इन्वेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए रहता है, जिसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। आप वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, और उसके बाद अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो आप उस पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।